नमस्कार साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ईडब्ल्यूएस आरक्षण को जारी रखने का आदेश दिया है। 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण को इंट्रोड्यूस किया गया था। इस संविधान संशोधन के द्वारा जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की जो क्राइटेरिया है, उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का एक क्राइटेरिया ऐड किया गया था। तो जो रूलिंग पार्टी बीजेपी है, उसका ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और ऐतिहासिक निर्णय था, जिसको अन्य सभी राजनीतिक दलों ने भी संसद में और संसद के बाहर भी इसका सहयोग किया था। परंतु बाद में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन एक डिबेटफुल और पॉलिटिकल इशू बन गया, जिस पर बहुत सारे लीगल ऑर्गेनाइजेशंस और साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज जो पर्टिकुलरली ओबीसी और एससी एसटी के मुद्दों पर अपनी राजनीति करते हैं, इन सभी के बीच में ये एक डिबेटफुल पॉइंट बन गया था। तो जैसे ही ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण और संविधान संशोधन इंट्रोड्यूस किया गया, उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में लगभग 50 से भी ज़्यादा याचिकाएं इस मुद्दे पर लगा दी गई और ये सभी याचिकाएं 2019 से ही लंबित थी, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर के माह में 6 दिन लगातार सुनवाई करते हुए बहुत ही विस्तार से इस मुद्दे को सुना। और इस मुद्दे में जो याचिका के मुख्य बिंदु थे, वो क्या थे? सबसे पहला था कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण 50% जो लिमिट है रिजर्वेशन की, उसको ब्रीच कर रहा है। मतलब 50% सीमा का उल्लंघन करते हुए ये रिजर्वेशन को 60% पहुंचा देगा। जैसा कि हम जानते हैं, इंदिरा साहनी केस में 1992 के सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिस्टोरिकल जजमेंट में ये बोला था कि किसी भी रिक्रूटमेंट में टोटल रिजर्वेशन 50% की लिमिट को ब्रीच नहीं करना चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण 50% लिमिट को ब्रीच कर रहा है। पहला इशू ये था। सेकंड, इसमें जो डिबेट रखा गया वो था कि ये संविधान के मूल ढांचे में हस्तक्षेप कर रहा है या उसके विपरीत है, क्योंकि ये जो आरक्षण है उसकी सीमा का उल्लंघन कर रहा है और ये इकोनॉमिक बेसिस पे दिया जा रहा है, इसलिए मूल ढांचे के विपरीत है। और इसी के साथ इसमें क्वेश्चन किया गया कि एससी एसटी और ओबीसी वर्ग को जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है उससे वंचित रखा गया। तो एससी एसटी और ओबीसी के जो गरीब वर्ग के एससी एसटी ओबीसी में ही जो गरीब लोग हैं, उनको ये आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? तो इन सभी क्वेश्चंस पर सुप्रीम कोर्ट में जब डिस्कशन हुआ, तो सितंबर में ये सुनवाई चली और अक्टूबर में इस पर 5 जजेस की बेंच में जजेस ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और आज 7 नवंबर 2022 को इस पर अपना फैसला सुनाया है। और इस फैसले में 5 जजेस की बेंच थी, जिनमें से 3 और 2 के रेशियो में ये डिसीजन आया। 3 जो जजेस हैं, उन्होंने इस आरक्षण के पक्ष में अपना फैसला दिया है और जो 2 जजेस हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित एंड जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, ये 2 जजेस हैं जिन्होंने इस फैसले में विपक्ष में अपना फैसला सुनाया है। 103वें संविधान संशोधन को मान्य किया है और ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो कि 10% है, उसे जारी रखने का आदेश जारी किया है। तो इसी के साथ अब लोगों में और राजनीतिक दलों में यह चर्चा का विषय बन गया है कि इस फैसले के और इस संविधान संशोधन के क्या मायने रहेंगे। तो इसके हम पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स देख सकते हैं। पॉजिटिव ये रहेगा कि जो संविधान है उसमें अभी तक हम केवल सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की बात कर रहे थे, और अब जब इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को हमने इंक्लूड कर दिया है, तो ये समता और समानता के अधिकार को भूतल पर स्थापित करेगा। इसी के साथ ये आने वाले सभी आरक्षण के विवादों में एक नई दिशा देगा और उनका भविष्य तय करेगा। साथ ही ये आरक्षण के नए आयाम को और बदलती हुई जो ग्लोबली और इंडिया की जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं, उनके आधार पर यह आरक्षण अपने आप को ठीक मतलब ये आरक्षण जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं उनके अनुरूप है। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं जो हाईलाइट किए गए हैं विविध एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो उसमें बोला गया है कि ये जब इंडिया में अभी तक हम
ठीक तरीके से गरीबी रेखा का निर्धारण नहीं कर पाए, तो हम कैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को हम डिफाइन करेंगे, और ये 8 लाख की सीमा कब तक रहेगी, इसको कैसे हम कब रिवोक करेंगे और किन आधारों पर रिवोक करेंगे, ये भी एक क्वेश्चनेबल पॉइंट है। और जिस तरीके से एससी एसटी और ओबीसी के लिए प्रॉपर एक कमीशन है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी ऐसा कोई कमीशन होगा क्या, जो इस आरक्षण के पॉइंट को इवैल्यूएट कर पाएगा कि इस आरक्षण के फ़ायदे हो रहे हैं और वंचित वर्ग को ये पहुंच पा रही हैं इसकी सुविधाएं या नहीं। तो ईडब्ल्यूएस कमीशन का भी पॉइंट बाद में उठने की संभावना है। साथ ही साथ इसमें एससी एसटी और ओबीसी को जो इंक्लूड नहीं किया गया है, जिस पर यूयू ललित जी ने अपने आप को इसी आधार पर इस फैसले के विपक्ष में रखा है। तो हम कैसे एससी एसटी और ओबीसी को गरीब वर्ग के क्लासिफिकेशन से अलग कर सकते हैं। तो एक्सक्लूजन का प्रोविज़न तो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ मतलब इन लाइन नहीं है, तो कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर को ये एक्सक्लूजन करना एस सी एस टी ओ बी सी का, ये अभी भी डिबेटफुल बना हुआ है। तो इन पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर और ई डब्ल्यू एस आरक्षण के चैलेंजेस और उसके अचीवमेंट्स पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।